गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। राहुल और उसके 3 दोस्त अमन, पूजा और करण उस हवेली के बारे में अक्सर सुनते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे सच जानने के लिए हवेली में रात बिताएंगे। रात का समय था। चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर जाते ही ठंडी हवा और बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटी खिड़कियां और जगह जगह जाले लगे हुए थे। अचानक पूजा ने देखा कि सीढ़ियों पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। अमन ने डरते हुए कहा, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह औरत पास आकर बोली, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। राहुल ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने चिल्लाकर कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। मुझे धोखे से मार दिया गया था। अब मेरी आत्मा यहां कैद है। तुम सबको भी यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। इतना सुनते ही चारों की चीख निकल गई। टॉर्च गिर पड़ी और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो राहुल अकेला खड़ा था। उसके 3 दोस्त गायब थे। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली से रात को 4 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। राहुल अंधेरे में अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और सीलन की गंध थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर नेटवर्क नहीं था। वह भागते हुए हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचा। कमरे में पुराने संदूक रखे थे। अचानक एक संदूक अपने आप खुला और उसमें से एक ठंडी हवा निकली। हवा के साथ किसी के रोने की आवाज आने लगी। हमें बचाओ! राहुल ने डरते डरते अंदर झांका। उसे अपने दोस्तों की फोटो जैसी आकृतियां दिखीं। वह समझ गया कि उसकी दोस्त आत्मा के जाल में फंस चुके हैं। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राहुल मुड़ते ही देखता है कि उसके 3 दोस्त अब इंसान नहीं रहे, बल्कि पीली आंखों वाले, सूखी त्वचा वाले भूत बन चुके हैं। वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। राहुल भागते भागते हवेली के तहखाने में पहुंच गया। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली की रानी की असली राख ढूंढ लेगा, वही आत्मा को मुक्त कर सकता है। राहुल को तहखाने में एक कोना टूटा हुआ दिखा। उसने ईंट हटाई तो एक छोटा कलश मिला। जैसे ही उसने कलश उठाया, हवेली में भूकंप जैसा झटका लगा और चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। राहुल ने कांपते हाथों से कलश बाहर सड़क पर फेंक दिया। अचानक हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। रानी और उसके दोस्तों की आत्माएं धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। रानी की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। और हवेली शांत हो गई। जब राहुल होश में आया तो वह गांव के बाहर सड़क पर था। उसके दोस्त भी बेहोश पड़े थे। सबके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन वे जिंदा थे। उस दिन के बाद से वह हवेली कभी डरावनी नहीं रही, लेकिन गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते हैं।